दोस्तों ये घटना है सीकर रेलवे स्टेशन की, जहां पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए बैठा करता था। उसकी झुकी हुई कमर, उलझे हुए बाल और लाल डरावनी आंखें उसे और भी भयानक बना देती थी। वो अक्सर स्टेशन के एक कोने में बैठा रहता, जहां से कोई उसे आसानी से देख नहीं पाता था। रात के वक्त जब स्टेशन लगभग खाली हो जाता, तब वो धीरे धीरे अपने झोले से एक जंग लगी कटोरी निकालता और यात्रियों के पास जाकर भीख मांगता। लोगों को उसका चेहरा देखकर दया आ जाती और वे उसे कुछ पैसे दे देते, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम था कि उनकी दया उनके लिए ही काल बन जाएगी। जो भी उस भिखारी को पैसे देता तो अगले ही दिन उस आदमी की मौत हो जाती। लेकिन दोस्तों, जब उस भिखारी से मेरा सामना हुआ और जब मैंने उसका रहस्य जानने की कोशिश की, तो मैं भी उसके जाल में फंस गया। और फिर जो मेरे साथ घटना घटी, ये जानकर आप भी किसी को भीख देने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, आखिर कौन है ये भिखारी जो भीख देने वालों के लिए दर्दनाक मौत देता है, और क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं इस भिखारी के रहस्य को और भी गहराई से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोबिन है और मैं जिला औरंगाबाद के एक छोटे से गांव का निवासी हूं, जहां मैं अपने परिवार के साथ काफ़ी लंबे समय से रह रहा हूं। ये घटना तकरीबन आज से 6 साल पहले की है, जब मैं कांजीपुरम से ISPT एक्सप्रेस से अपने गांव यानी कि औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ था। वो रात का सफ़र था जब मैं ट्रेन में सवार था। मैं उस वक्त गहरी नींद में था, पर मेरी आंख ट्रेन में घूम रहे एक बूढ़े आदमी की आवाज़ से खुल गई, जो बोल रहा था, नाश्ता ले लो, नाश्ता, गर्मा गर्म नाश्ता। जब मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के यहीं कोई 10:30 बज रहे थे, और जब आसपास नजरें दौड़ाई तो पता चला कि ट्रेन एक सुपरा जंक्शन पर रुकी हुई थी। खैर, मुझे उस स्टेशन पर कुछ काम भी नहीं था, तो मैं अपनी आंखें मीचे अपनी सीट पर ही लेटा रहा और ट्रेन भी कुछ समय के बाद वहां से चल पड़ी। फिर इसी बीच मेरी आंख फिर लग गई और मैं एक बार फिर से गहरी नींद में डूब गया। फिर इसी बीच मैंने अपने आप को बहुत से लोगों के बीच पाया, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे। उनकी वो मैली कमीज, फटे पुराने कपड़े, गंदे चिकटे हुए बाल और तो और आंखों में लगे कीचड़, यहाँ तक कि उन सभी में से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जिसे देख करके मेरे अंदर एक घिन सी पैदा होने लगी। लेकिन पता नहीं क्यों वो सभी मुझे ऐसे घेरे खड़े हुए थे और मैं बस उन सभी की शक्लें देखे जा रहा था। देखने में वो सभी ऐसे लग रहे थे मानो इस दुनिया के सभी गंदे मैले आदमी मेरे सामने आकर खड़े हो गए हों। मगर वो सब क्या चाहते थे, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। मैं तो बस चुपचाप उन सभी के बीच खड़ा हुआ था। पर इससे पहले मैं वहाँ से भागने की सोचता कि तभी उनमें से एक आदमी ने मेरा गला दबोच लिया और पूरे दम से मेरे गले को इस कदर दबाया कि मेरा दम घुटने लगा था और मेरे पाँव छटपटाने लगे थे। मेरी जान अभी निकलने वाली थी कि मैं जोर से छटपटाते उठा। मेरी सांसें इस कदर चढ़ी हुई थी मानो कि मेरे प्राण निकलने वाले हों। फिर जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे पास वाले सभी यात्री गहरी नींद में थे। बस मैं अकेला ही उस वक्त डरा सहमा अपनी सीट पर जगा हुआ था। फिर मुझे एहसास हुआ कि अभी अभी जो मेरे साथ हुआ वो महज बस मेरा एक सपना था। जब मैंने ये जाना कि ये मेरा एक सपना था, तो तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं अभी उस बीते सपने के बारे में ही सोच रहा था कि तभी ट्रेन की चाल धीमी पड़ने लगी। ट्रेन की चाल में आई गिरावट से मैं ये तो समझ गया था कि या तो कोई स्टेशन आ गया है या फिर कोई हॉल्ट है जहाँ से कोई दूसरी ट्रेन गुजरने वाली है। मैं अभी इसी सोच में था कि इसी बीच मेरी नज़र ट्रेन की खिड़कियों से आती लाइट की रोशनी पर पड़ी, और जब ट्रेन रुकी तो मैंने देखा कि वो कोई सीकर रेलवे स्टेशन था। खैर, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी, तो मैं अभी भी अपनी सीट पर ही बैठा रहा, पर मेरे दिमाग में अभी भी वही सब सपने वाली बातें चल रही थी। मेरा ध्यान बार बार उसी बुरे सपने की तरफ ही जा रहा था और मैं अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश भी कर रहा था कि मैं उस सपने को भूल जाऊं, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर इसी बीच मैंने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसमें 2 से 3 दम भरे ही होंगे कि ट्रेन की खिड़की से एक बुजुर्ग आदमी, जो बहुत ही दयनीय हालत में था, उसने जंग लगा हुआ कटोरा मेरी ओर हिलाते हुए बढ़ाया। मैंने भी जेब से 10 का नोट निकाला और उसके कटोरे में डाल दिया, जिसे लेकर के वो बूढ़ा भिखारी
आगे बढ़ गया। मैंने भी अपनी सिगरेट खत्म की और ट्रेन ने भी फिर से अपनी चाल बढ़ा ली। खैर मैं अभी अपनी सीट पर बैठा ही हुआ था कि तभी ना जाने क्यों मेरा सिर जोर से चकराने लगा। अब ना जाने ये कौन सी आफत मेरे गले पड़ गई थी, मेरी समझ से बाहर था। लिहाजा मैं अपना सर पकड़े सीट पर ही बैठा रहा और इसी कसम में मैं अपने घर पहुंचा। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, जिस वजह से मैं दिन भर सोता ही रहा। फिर रात को मेरी आंख तब खुली जब मैंने अपने आप को सीकर रेलवे स्टेशन पर उसी बूढ़े आदमी को भीख देते हुए पाया। पर मैं जब भी अपनी आंख मीचता कि तभी मैं उस बूढ़े आदमी को अपने सामने पाता। फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने शरीर पर लगे चोट के निशान से घबरा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये घाव हुए तो हुए कैसे। मेरी बिगड़ती हालत को देखते हुए मैंने वो अपने घाव अपनी पत्नी को दिखाए, जिन्हें देखकर वो भी घबरा गई। लिहाजा मेरी पत्नी ने मुझे नज़दीकी डॉक्टर से दवाई भी दिलवाई, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे शरीर के वो निशान ठीक होने की बजाय और भी बढ़ गए। पर सबसे बड़ी दिक्कत और हैरान की बात तो ये थी कि वो बूढ़ा आदमी मुझे अब हर रात को दिखाई देता था। तभी मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और समझने की कोशिश की कि हो ना हो ज़रूर उस बूढ़े भिखारी की वजह से ही मेरे साथ ज़रूर कुछ हुआ है। क्योंकि जब मैं सीकर रेलवे स्टेशन पहुंचा था और भिखारी को भीख दी थी, तब से मेरे साथ ये अजीब सी हरकतें होनी शुरू हो गई थी। तभी मैंने वहीं उस स्टेशन पर जाने का फैसला किया। लिहाजा मैंने अपने साथ घटी पूरी घटना अपने पत्नी को भी बताई। मेरी बात पर पहले तो मेरी पत्नी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम उस सीकर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो पहले तो हमने उस भिखारी को उस स्टेशन पर चारों तरफ देखा और साथ ही कुछ लोगों से पूछताछ भी की, मगर हमें वो भिखारी उस समय कहीं भी नहीं मिला। अभी ये हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई थी। लेकिन तभी मेरी नज़र वहीं के एक बुजुर्ग कूली पर पड़ी। अपना माथा पोंछते हुए धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। ना जाने क्यों मुझे उस कूली को देखकर ऐसा लग रहा था कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ तो जानता होगा। तो मेरे भी कदम उस बुजुर्ग कूली की ओर चल दिए। पर जैसे मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो पहले तो मैंने उन्हें राम राम की और फिर जाकर उस भिखारी वाली बात को पूछा। पर जैसे ही मैंने भिखारी का नाम लिया, ना जाने क्यों वो बूढ़ा कूली मेरा मुंह ताकने लगा और धीरे से पूछा, कहाँ से आए हो आप और भिखारी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तभी मेरी पत्नी जो मेरे बगल में खड़ी थी वो हाथ जोड़ते हुए मिन्नतें करने लगी। इससे पहले वो बूढ़ा कूली मेरे से कुछ कहता कि मैंने उस कूली को अपने साथ घटी वो सारी बातें बताई जो मेरे साथ इस स्टेशन से लेकर घर तक हुई थी। और साथ ही मैंने अपने उन घाव को भी दिखा दिया जो अब और भी बड़े हो गए थे। मेरे शरीर पर घाव देखते ही वो कूली एकदम से घबरा गया और मुझे जल्दी से वहीं के एक कोने में यानी कि एकांत जगह पर ले गया। और कुछ देर सोचने के बाद उसने जो बताया वो रहस्य बहुत ही डरावना और भयावह था। दरअसल उस कूली ने बताया कि वो भिखारी एक तांत्रिक है जो भीख देने वाले लोगों को बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। इसके पीछे की वजह है उन सारी सिद्धियों को प्राप्त करना जिनकी मदद से वो जब चाहे किसी को भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए नुकसान पहुंचाए। कहते हैं कि उसका पहला शिकार एक युवा लड़का था जिसने रात को स्टेशन पर भिखारी को 1 रुपया दिया था। फिर अगले ही दिन उसके शरीर पर गहरे कट के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने चाकू से काटा हो। डॉक्टर से लेकर तांत्रिकों तक कोई भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पाया। अंततः कुछ ही दिनों में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिर दूसरा शिकार एक महिला थी जिसने भिखारी को कुछ खाना दिया था। फिर अगले ही दिन से उसके घर में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई उसके घर में घुस रहा हो। फिर कुछ ही दिनों में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और वो पागल हो गई। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि उस भिखारी को कुछ देना उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन डर के बावजूद कुछ लोग उसकी मदद करते रहे और हर बार उनकी ज़िंदगी एक बुरे सपने में बदल जाती। फिर एक रात मेरे दोस्त ने तय किया कि वो उस भिखारी का रहस्य जानकर ही रहेगा, क्योंकि उस भिखारी के आतंक से बहुत से लोगों की जानें चली गई थी। तभी उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए बोला तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे उस भिखारी से डर लगता था कि कहीं वो मुझे और मेरे साथी को कुछ कर ना दे। पर मेरा साथी नहीं माना और वो उस भिखारी का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया।
मेरा भी दिल नहीं माना तो मैं भी उसके पीछे चल दिया। पर यह बात मेरे दोस्त को नहीं मालूम थी कि मैं भी उसके पीछे हूँ। छिपते छुपाते मैं भी वहीं पहुंच गया। तभी मैंने देखा कि मेरा दोस्त चुपके से वो सब देख रहा था जो मुझे दिख रहा था। मैं दूर झाड़ियों में छिपा हुआ था ताकि किसी को कोई भी भनक तक ना हो। फिर हमने देखा कि भिखारी स्टेशन के पास एक पुराने खंडर में जाता है। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि भिखारी की कटोरी में जो भी पैसे या चीजें डाली जाती थी वे एक अजीबोगरीब डरावनी मूर्ति के आगे रख दी जाती थी। मूर्ति का चेहरा बहुत ही विकृत था और उसकी आंखें मानो आग उगल रही हों। भिखारी ने उस मूर्ति के आगे सिर झुकाया और एक अजीब मंत्र पढ़ने लगा। तभी मूर्ति की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी और वहां पर घोर अंधेरा छा गया। मेरे दोस्त ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जंजीरें सी बंध गई और देखते देखते मेरे दोस्त की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इससे पहले मेरे साथ कुछ होता कि मैं दबे पांव चुपचाप वहां से निकल गया, पर वो पूरी रात मेरी जागते हुए और दर्द में ही कटी। और फिर जब मैं सुबह स्टेशन आया तो मैंने देखा कि स्टेशन पर काफ़ी भीड़ जमा थी। और जब मैंने करीब से देखा तो वो मंजर देखकर तो मेरा कलेजा फटने को हो गया था। दरअसल मैंने देखा कि मेरे सामने मेरे दोस्त की लाश पड़ी हुई थी और उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। लोगों के साथ ऐसा होता देख सभी में दहशत फैल गई और लोगों ने भीख देना बंद कर दिया। सभी उससे डरने लगे थे, लेकिन जो यात्री ट्रेन में बैठकर सफ़र करते हैं उन्हें ये बात मालूम नहीं होती है, क्योंकि वो भिखारी दिन में तो नहीं दिखता है पर रात के वक्त वो किसी न किसी यात्री को अपने जाल में ज़रूर फंसा लेता है, जैसे कि आप फंस गए हो। लेकिन कहते हैं आज भी अगर आप स्टेशन पर देर रात जाएं तो आपको उस भिखारी की लाल डरावनी आंखें दिखाई देंगी। अगर आप गलती से भी उसे कुछ दे देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी वही डरावनी घटनाएं शुरू हो जाएंगी जो क्रियाएं वो उस मूर्ति के सामने बैठकर करता है। दोस्तों, उस कूली की बात सुनकर मैं और मेरी पत्नी उसके पाँव में गिड़गिड़ाने लगे और उससे कहने लगे कि आप मुझे कैसे भी करके उस भिखारी से बचा लीजिए। तभी उस कूली ने बताया कि तुम्हें बस उस भिखारी के कटोरे को उस मूर्ति के आगे उल्टा करके रखना होगा, वहां पर चल रहे दिए को बुझाना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम बच सकते हो। फिर दोस्तों, रात के ठीक 10:30 बजे उस कूली ने मुझे वो भिखारी दिखा दिया जो स्टेशन से अलग एकांत में बैठा हुआ था। उस भिखारी को देखते मैंने पहचान लिया कि ये तो वही भिखारी है जो मुझे दिखाई देता है। तभी उस कूली ने मुझे समझाकर कहा, ध्यान रहे, जान भी जा सकती है बेटा तुम्हारी, समझदारी से काम लेना है। अब ये बोलकर वो कूली तो वहाँ से चला गया, मगर अब मुझे इंतजार था तो बस अब उस भिखारी के वहाँ से जाने का। फिर कुछ देर के बाद पहले तो उस भिखारी ने अपना जंग लगा हुआ कटोरा उठाया और आती हुई एक ट्रेन की ओर चल दिया। पर हैरानी वाली बात यह थी कि बस 1 से 2 लोगों ने ही उस भिखारी को बाहर से भीख डाली थी। पर वो भिखारी जैसे भीख लेकर जाने लगा तो मैं अपनी पत्नी के साथ उस भिखारी का पीछा करने लगे। कुछ देर के बाद वो भिखारी वहीं पहुंच गया जैसा कि उस कूली ने बताया था। हम वहीं दूर एक झाड़ी से छिपकर सब कुछ देख रहे थे। सामने एक मूर्ति भी थी जिसके आगे एक दिया जल रहा था। तभी उस भिखारी ने वो कटोरा उस मूर्ति के आगे रख दिया। फिर उसके बाद वो भिखारी हाथ जोड़कर कुछ करने लगा, पर क्या ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन मेरी हालत तो तब खराब हो गई जब उस मूर्ति की आंखों से खून गिरने लगा। लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था और बस यही एक मौका था वो कटोरा पलट कर रखने का और दिया बुझाने का। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़े और आहिस्ते से उस कटोरे को उठाकर मेरी पत्नी ने वो कटोरा उल्टा रख दिया और तभी एक फूंक मारकर वो दिया भी बुझा दिया। पर जैसे हमने अपने काम को अंजाम दिया कि वहां पर भयानक चीखें गूंजने लगी और वो भिखारी बुरी तरह से छटपटाने लगा। मैंने अपनी पत्नी को जल्दी से वहां से भागने को बोला और हम सही सलामत वहां से भाग भी निकले। पर दोस्तों, वो भिखारी मरा या जिंदा बच गया ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन घर पहुंचकर जब मैंने अपने शरीर को देखा तो अब वो घाव गायब हो चुके थे। पर उस दिन के बाद से मैं कभी भी किसी को भी भीख नहीं देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी पत्नी अगर नहीं होती तो शायद दोस्तों आज मैं जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और बहुत ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आरके के साथ।